एक सवाल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। आपके पास दो प्लेन दिए हुए हैं। एक प्लेन है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। दूसरा प्लेन दिया हुआ है आर वेक्टर, ये वो फॉर्म है इक्वेशन की, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये एन कैप नहीं है एक्चुअली, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी डैश, वो वाली इक्वेशन है। आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू -5, ये दूसरी इक्वेशन है। तो एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन बतानी है आपको जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर गुजरता हो एंड द पॉइंट। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर गुजरने वाले कितने प्लेन निकल सकते हैं? इनफाइनाइट प्लेन निकल सकते हैं। बट यदि मैं एक कंडीशन और दे दूं आपको कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी होकर गुजरना चाहिए और एक पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा उस केस में? यूनिक हो जाएगा। ठीक है, एंड दी पॉइंट 1, 1, 1, ये दिया हुआ है आपको। सो इस केस में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भले ही वेक्टर फॉर्म दिया हुआ आपको प्लेन का, पर आपको हमेशा सवाल करने चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, उससे आसान पड़ेगा और आपको बहुत आसान है निकालना। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, आप आर वेक्टर रख दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर आप डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर आप डॉट करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये आपके पास आ गई पहली प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए आप आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर आप डॉट पुट करेंगे तो क्या होगा? आई कैप वाले आई कैप से मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले जे कैप से, और के कैप वाले के कैप से, यानी क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर -5। तो आपको चाहे इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्यों ना दी हो, प्लेन के सवालों को आपको कार्टेशियन में करना आसान पड़ेगा। इस तरीके से हमने दोनों कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी। तो पहली इक्वेशन है लेट से P1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन लेट से P2 इज इक्वल टू 0, और इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरा प्लेन होगा। जैसे मान लेते हैं एक प्लेन है कुछ ऐसा है, एक प्लेन कुछ ऐसा है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन जो होगा वो हो जाएगा P1। मान लीजिए ये इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है P2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, और अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग प्लेन होगा, और एक ऐसा यूनिक लैम्डा आएगा जिसके लिए वो प्लेन इस पॉइंट से होके पास होता होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया प्लेन है P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, यानी हम लिखेंगे लेट द प्लेन बी P1 क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड -6, ये P1 हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स P2 क्या होगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास P1 प्लस लैम्डा P2 आ गई। ये मेरी तीसरे प्लेन की इक्वेशन है। अब एक जनरल प्लेन है क्योंकि इसमें लैम्डा एक वेरिएबल है, और यदि वो पॉइंट होगा 1, 1, 1, ठीक है, सिंस 1, 1, 1 लाइज ऑन दिस प्लेन, तो क्या होगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 डाल देता हूं मैं, क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सॉरी -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? 4 और 5 9, 9 और 5 14, यानी 14 लैम्डा, और ये बन जाएगा 3 माइनस 6 यानी -3, यानी 14 लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3/14, यानी लैम्डा की वैल्यू जब 3/14 हो जाएगी तो उस केस में जो प्लेन बनेगा P1 प्लस लैम्डा P2, वो मेरा यूनिक प्लेन होगा जो कि इनके इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है और जो 1, 1, 1 से भी पास हो रहा है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा प्लेन की। देयरफॉर द प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14 टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने लैम्डा की जगह डाल दिया 3/14, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा और फाइनली अपना आंसर निकाल लूंगा। फाइनली जो इक्वेशन है किस तरह की होगी? सम ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कांस्टेंट d इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन आएगी आपके पास। तो इस तरह मैंने ये सवाल कर लिया।
मैंने फैमिली ऑफ प्लेन में से एक फैमिली का पार्ट मान लिया लैम्डा है, उस लैम्डा की वैल्यू मैंने सॉल्व कर ली बिकॉज मुझे कंडीशन दी हुई थी कि वो फैमिली ऑफ प्लेन का जो मेंबर है वो इस पॉइंट से होकर गुजरता है, तो उस केस में वो यूनिक प्लेन होगा। इस तरह से मैं ये सारे सवाल कर लूंगा। और भले ही मुझे मान लीजिए वेक्टर फॉर्म लिखनी हो फाइनली, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा मैं किसी वेक्टर की? मान लीजिए मेरे पास सॉल्व होकर मेरे पास एंड में प्लेन आ गया, वो कैसा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। उसको मुझे वापस से वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? उसके कांस्टेंट को अलग कर लूंगा और जो बाकी जो चीज बचेंगी वो क्या लिख लूंगा मैं? आर वेक्टर डॉट, इस तरह से लिख लूंगा मैं। मान लीजिए कभी भी आपके पास इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने के बाद, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि आपकी मान लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन सॉल्व होकर आती है, कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको मैं वेक्टर इक्वेशन में कैसे चेंज करूंगा? मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू माइनस 4, और इसको मैं लिख दूंगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख दूंगा मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो हो गया मेरा आर वेक्टर, डॉट विद 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7 के कैप इज इक्वल टू माइनस 4। ये मेरा हो गया एन वेक्टर। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, इसलिए ये जो दूरी है ये मेरी ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होगी, तो ये मेरा इस तरह बन जाएगा आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 7k इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये जो मेरी इक्वेशन बन गई मेरी वेक्टर फॉर्म। तो मैं किसी भी इक्वेशन जो कि मेरी कार्टेशियन फॉर्म में थी उसको मैं आसानी से वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से ला सकता हूं। वेक्टर से कार्टेशियन भी ला सकता हूं, कैसे? वापस से रख दो एक्स वाई जेड, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। इस तरीके से मैं कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन प्लेन के केस में आसानी से कर सकता हूं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सारे सवाल कार्टेशियन में करिए। अगर आपको स्पेशली पूछा जाता है सवाल में कि आपको वेक्टर में आंसर देना है तो वापस से आप उसको चेंज कर दीजिए।